साथ में है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जैद अनवर मेरे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है और जो मोहम्मद यूनुस की यहाँ पर तैयारी दिख रही है, शेख हसीना के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट यहाँ पर सामने आ गया है, मेजर जनरल बंसल, चूंकि हमने देखी है विद्रोह की अग्नि भी वहां देखा है हमने, तख्ता पलट भी, और उसके बाद के बिगड़ते हालात भी। अब इस बीच शेख हसीना की मुश्किलें कैसे बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्या हो सकता है? गुड मॉर्निंग रचना जी। देखिए, शेख हसीना की मुश्किल या मुसीबत तो 5 अगस्त 2024 को बढ़ी थी, जब उनका तख्ता पलट हुआ था। इससे ज्यादा और क्या उनकी मुसीबत बढ़ेगी। ये अपने ख्याली पुलाव हैं जो बांग्लादेश में वहाँ पे यूनुस और जो उनके चमचे कर रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल उन्होंने अपॉइंट कर दिया है, और जो एक जांच एजेंसी है इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन किया है, उसके जो फजलुर रहमान रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, उनको बोला है कि वो जाकर हिंदुस्तान में उनको इन्वेस्टिगेट या उनको इंटरोगेट करें कि भाई कोई 54 लोगों की मृत्यु या किसी बंगाल राइफल ने किया था, बांग्लादेश राइफल ने। तो ये सब तरह के ऑर्गेनल आरोप हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। वो इधर उधर की जो चीजें खोज रहे हैं और उसमें अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो उससे अच्छा तो अपनी जनता को जो है वो कुछ अच्छा खाना खिलाएं या अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। उधर जो अराकान आर्मी ने जो उनके सेंट मार्टिन द्वीप पे कब्जा कर लिया है, 2000 से भी ज्यादा उनके सैनिक वहां हैं, उनको तो देख नहीं रहे। और इधर उधर की चीजें जो कर रहे हैं तो अपना काम करते रहेंगे, उनकी फॉर्मेलिटीज है। उनकी कोर्ट को भी पता है, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है इसको भी पता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगली डेट पर आप जो है उनको अरेस्ट जो किया है उसका एक्शन लीजिए, और अगर आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हमको डिटेल रिपोर्ट दीजिए। मतलब उनको पता है कि वो अरेस्ट नहीं हो सकता डिटेल। तो ये सब एक एक्सरसाइज है। कुछ लोगों को अपना टाइम सब उनको एक काम मिल जाएगा, तनख्वाह मिल जाएगी, और दूसरा जो है इस तरह की जो एक पॉलिसी है उनकी वो बहुत गलत है। और शेख हसीना के जो उसने अपने देश को इतना ऊपर बढ़ाया, इकोनॉमी को अच्छा किया, वहाँ के लोगों की आमदनी को बढ़ाया, तो उसके पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। अब वो इंडिया में है, सुरक्षित हैं, जो आगे का है वो करता रहेगा। इंडिया को उन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट भी भेजी है, लेकिन इंडिया चुप है अभी इस बारे में। और इस तरह से कोई भी पासपोर्ट वो कैंसिल करें, लेकिन इंडिया ने वीजा एक्सटेंड कर दिया है, तो अब कोई ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ पर जब तक इंडिया में अच्छी तरह सुरक्षित है। हालांकि इस तरह की एक्सरसाइज बांग्लादेश जो आपने और मोहम्मद यूनुस यूनुस करते की रहे। प्रायोरिटीज का जिक्र किया, वो बिल्कुल ठीक बात है। और निपुण जी का मैं रुख कर लेती हूँ इसी सवाल के साथ। निपुण जी, अगर मोहम्मद यूनुस को बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में बांग्लादेश के हालात सुधारने की जिम्मेदारी दी गई थी, अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर उनकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी, वहां पर हालात शांतिपूर्ण रहते, स्थिर रहते। जो अभी पिछले ही दिनों बांग्लादेशी सेना के चीफ ने भी कहा कि आप इन हालातों पर ध्यान दीजिए। उधर जिस बात का जिक्र अभी बंसल सर ने किया, अराकान आर्मी आ रही है, कब्जा कर रही है सेंट मार्टिन, वहां पर जो द्वीप है वहां पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन यहां मोहम्मद यूनुस की जो कुर्सी है वो डगमगाती हुई भी दिख रही है, और वो जो उनकी प्रायोरिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना और उनके समर्थकों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। ये तो पर्सनल इंटरेस्ट हुआ ना, ये देश के लिए तो आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, देश के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। देखिए रजनी जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और आप देखिए कि आपने कहा कि जिनके लिए उनको लाया गया था, लेकिन लाए कौन थे? क्या वहां की बांग्लादेश की पब्लिक लाई थी? नहीं, उसको लेकर आए थे वहां पर जो रेडिकल्स हैं, जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए जो संगठन है, जो छात्रों के संगठन है, वो उनको लेकर आए। तो मैं मानता हूं कि उनको ये कहना कि बांग्लादेश की जनता ने उनको चुना, तो वो डेमोक्रेटिक सेटअप से तो आए हुए नेता नहीं है। तो जब डेमोक्रेटिक सेटअप से नहीं आए हैं और जिनकी वजह से आए हैं, जो उनको लेकर आए हैं, वो उन्हीं के इंटरेस्ट की बात, उनके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। दूसरा भी जो बंसल सर ने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि जो मेजर इश्यूज हैं भाई, किसी भी सरकार की पहली जो जिम्मेदारी होती है वो होती है अपने देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को क्या करना, प्रिजर्व करना, उसको सिक्योर करना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश फेल हो रहा है। और अराकान आर्मी, जिस प्रकार के दावे अराकान आर्मी के हैं कि हमने यहाँ पे नियंत्रण कर लिया, कब्जा कर लिया है, हाँ। अगर वाकई में वो वास्तविक है, वो सही है, तो ये तो सीधा सीधा बांग्लादेश की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर हमला है, अटैक है। उस पर ध्यान नहीं है। हम इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में बोलते हैं हाँ। कि जनता का जो ध्यान है वो मेजर इशू से हटाकर ऐसे इशू पे लगाओ जिससे लोगों के अंदर एक एंगर, एक गुस्सा हो, और हाँ, वहां और पर वही शिफ्ट करें। बांग्लादेश में देखने तो को मिल रहा है। और इन सब के बीच ही भारत